दोस्तों स्वागत है आप सबका कलाम एकेडमी के इस YouTube परिवार पर। दोस्तों खुशखबरी एलडीसी के विद्यार्थियों के लिए जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और काफी अच्छे पदों के ऊपर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। बात करेंगे दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, सिलेबस को लेकर के कितने पद है, कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं और साथ ही एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है और उसके अलावा टीम कलाम से आप क्या चाहते हैं, तो वो सारी बातें आप कमेंट में लिख करके भी बता सकते हैं। फिलहाल मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नोटिफिकेशन की तरफ। अगर किसी स्टूडेंट को नोटिफिकेशन चाहिए, आरएसएसबी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में जैसे आप जाओगे तो एलडीसी ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट 2026 का यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन है, ये रहा आपके सामने। और यहाँ पर जैसा कि इन्होंने कहा है कि कौन से अभ्यर्थी है वो इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो सबसे पहली चीज इन्होंने यहाँ लिखी है कि एलडीसी के लिए निम्नलिखित पदों पर समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जो आवेदन मांगेगा। और जो शर्तें हैं वो यहाँ पर देखो, एक बार फिर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में जो घोषित योग्य घोषित अभ्यर्थी है वो शामिल होंगे और पदों की जो संख्या है वो यहाँ पर 10,644 पद है। काफी मैं कह सकता हूं कि काफी खुशी वाले पद है कि ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे पदों के ऊपर है जो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर तो मेन जो चीज थी वो तो ये यहाँ पर पहले पेज में हमें यहाँ पर पता चल रही है। आवेदन है वो ओटीआर के माध्यम से ही होंगे और यहाँ पर आपको सीईटी का स्कोर है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा आपको। और अगर आपने मान लो कि एसएसओ के माध्यम से एक बार ये पंजीयन अगर नहीं करवा रखा है तो पहले वो करवाना होगा, देन उसके बाद में आपके आवेदन है वो शुरू होने वाले हैं। तो आवेदन के बारे में और साथ ही यहाँ पर पदों के बारे में भी आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी ले सकते हो। अब हम चलते हैं जो मुख्य बात है उसकी तरफ, और मुख्य बातों के अंतर्गत सबसे पहली जो बात आती है कि आपके आवेदन कब से शुरू होंगे, तो वहां से शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा 1 मिनट का इंतजार, आपको 1 मिनट भी नहीं करना पड़ेगा, बस ये आ गया। देखो वेतनमान के बारे में बात करें तो लेवल 5 है वो निर्धारित है, पैसे भी अच्छे खासे है वो मिलेंगे यहाँ पर। और 7वां वेतन आयोग भी 8वां वेतन आयोग जैसे शुरू होगा तो वहां पर भी आपको काफी अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी। और पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत बात करें तो सीनियर सेकेंडरी लेवल की ये वैकेंसी है। आरएसीआईटी है वो आपके पास में होना चाहिए, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जल्द से जल्द आपको बनवाना चाहिए। आरएसीआईटी मैंडेटरी है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आगे बात करें हम लोग यहाँ पर तो बात आती है आयु की। तो आयु की जो गणना की जाएगी यहाँ पर 1/1/2027 को 18 वर्ष का हो जाना चाहिए अभ्यर्थी। और साथ ही अगर हम बात करें 18 से 40 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 वर्ष तक के युवा अभ्यर्थी है वो फॉर्म भर सकते हैं इसके अंतर्गत। अब आती है यहाँ पर आपके सामने जो डेट है, आवेदन की डेट आएगी आगे, ये देखिए ये रहा। आवेदन जो शुरू होंगे 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 13 फरवरी तक आपके आवेदन किए जाएंगे। परीक्षा का जो आयोजन है जैसा कि यहाँ पर सीधा सीधा स्पष्ट लिखा गया है कि परीक्षा जो है वो 5 जुलाई और 6 जुलाई को ऑफलाइन मतलब ओएमआर आधारित परीक्षा है वो होने वाली है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना हमें। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए साथी बोल रहे हैं, बिल्कुल इस बात पर भी टीम गौर करेगी 100%। हमेशा है जो कलाम टीम आप सभी के सफलता के लिए कार्य करते ही हैं, तो निश्चित तौर पर इस वैकेंसी के अंतर्गत भी आपको निराश नहीं किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आवेदन कैसे करें ये सारी बातें तो इसके अंतर्गत हो ही चुकी है कई बार, क्योंकि एक ही बार ही तो पैसे देने हमें, बाकी तो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरने होते हैं। अब आती है जो इस पूरे के पूरे अगर नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो उसके अंतर्गत आता है परीक्षा का प्रारूप। जो 5 जुलाई को परीक्षा होने वाली है तो उसके अंतर्गत क्या क्या होगा, और मैं साथ में बुलाना चाहूंगा जगदीप सर को भी, और जिन्होंने कई सारे एलडीसी के अभ्यर्थियों को पढ़ाया भी है और अपने असली मुकाम तक पहुंचाया है। सर परीक्षा प्रारूप सेम ही है शायद? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कलाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे।
यहाँ पे सर ने बाकी सारी चीजें तो आपको बता ही दी है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एजुकेशन में, साथ में जो है कौन कौन सी एज लिमिट वाले लोग भर सकते हैं। तो फिलहाल हम परीक्षा के प्रारूप पे आते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सर, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, जो लास्ट एलडीसी भर्ती हुई थी वैसा का वैसा ही रखा है। यहाँ पे फेज 1 में आपके पास में जो है 3-3 घंटे के आपके पास में 2 पेपर हैं। पहला पेपर जो है वो सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, इनके ऊपर बेस्ड है। और दूसरा पेपर जो है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का होने वाला है यहाँ पे, जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ करता था। तो ये जो है टोटल आपके 100 अंक के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, 3-3 घंटे का पेपर होगा आपका। ये आपका फेज 1 रहने वाला है। बाकी जो है फेज 2 है वो टाइपिंग से रिलेटेड है। बिल्कुल सर। जिसमें आपकी गति परीक्षण होगा वो 10 मिनट का होगा और इसमें 9 नंबर लाने जरूरी है, पास होना जरूरी है। दक्षता परीक्षण है वो भी 10 मिनट का 25 अंक का होगा, पास होना जरूरी है इसमें। फिर हिंदी और ये तो हिंदी का है, सेम एज इट इज इंग्लिश का भी ऐसा का ऐसा परीक्षण होगा आपका। पहले तो टाइपिंग स्पीड होगी और फिर दक्षता परीक्षण है जो होगा। अब यहाँ पर देखो, मतलब अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस भी वही है सेम, लेकिन गुना वाला एक और चीज है यहाँ पर, वो बताना चाहूंगा मैं। यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहे हैं, जो विज्ञप्ति के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या है उसके 3 गुना के अधीन फेज 1 में दोनों प्रश्न पत्र में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही फेज 2 में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब एक तो 40% अंक लाने जरूरी है, 3 गुना के अंतर्गत आना जरूरी है। फिर उसके बाद में यहाँ फेज 2 के भी प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने वाले, और ये तो हो गया आपके 36% अंक तो प्राप्त करने ही है, वो भी किसके अंतर्गत, फेज 2 के प्रत्येक प्रश्न पत्र में। फेज 1 में 40 है और इधर कितने हैं, 36 है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के फेज 1 और फेज 2 में प्राप्त अंकों की गणना उनकी अंतिम योग्यता क्रम है वो अवधारित करने के लिए की जाएगी। यानी कि अगर मेरिट जो बनेगी वो यहाँ पर फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिलाकर के बनने वाली है। मेरिट होगी उसके हिसाब से। हाँ, कई सारे एग्जामों के अंतर्गत ऐसा होता है कि जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, लेकिन वो यहाँ पर क्वालिफाई नेचर का नहीं है, मार्क्स जुड़ेंगे उसके, और उसमें भी बोला गया है कि 36% अंक लाना जरूरी है यहाँ पर। अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर के, तो सिलेबस के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, सिलेबस से पहले मैं एक चीज और बता, सर ने कहा कि भाई 40% अंक लाना जरूरी है और साथ में 3 गुना, तो 3 गुना लगभग जो है आपका 31,900 कैंडिडेट जो है वो पास किए जाएंगे फेज 1 के अकॉर्डिंग। तभी आप फेज 2 दे पाएंगे अगर आप 40% भी ला रहे हैं और 3 गुना के अंदर भी ला रहे हैं। ठीक है, अब सिलेबस पे आते हैं। तो सिलेबस देखो सर वही है जो 3 घंटे का पेपर आपका जो स्टार्टिंग वाला, जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और साथ में मैथ्स। तो सामान्य ज्ञान में जैसा लास्ट वाला सिलेबस है सेम वैसा का वैसा रखा है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की गई है, ज्योग्राफी के बारे में बात की गई है, साथ में जो है औद्योगिक विकास जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ है वो बताया, इसके बारे में पूछा गया है। फिर अगर हम बात करते हैं डेली लाइफ की जो साइंस होती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तीनों में जो दैनिक जीवन में काम आने वाली साइंस होती है वैसा का वैसा जो लास्ट टाइम पूछा गया था वही चीज है यहाँ पे, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया जाएगा। मैथमेटिक्स की बात करते हैं बेटा, तो मैथमेटिक्स में वही जो 7 लाइन पिछली बार थी वही 7 लाइन है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया गया है सिलेबस में। यहां मैं फिर भी रिपीट करता हूं, वैदिक गणित वाला जो है वो केवल एक दो एग्जाम ही जहां वैदिक गणित के बारे में पूछा जाता है, तो वो आया है। साथ में बीज गणित में पूरी बीज गणित नहीं है, जो बेसिक एलजेब्रा होती है वो पूछी गई है, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और लास्ट में लोग। ठीक है, पिछले सिलेबस में सर लोग यही चिपका रखा था एलजेब्रा के लास्ट में, इस बार भी यही चिपकाया हुआ है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं अनुपात समानुपात, ये आ गया आपका अंकगणित वाला पार्ट। फिर उसके बाद ये ज्यामिति वाला पार्ट है। ज्यामिति में पूरी ज्यामिति नहीं है सर, यहाँ पे व्रत वगैरह के बारे में बात नहीं की गई है, केवल त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुजों के बारे में बात की गई है। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे रखी है जिसको कि हम द्विविमीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो बहुत ही सिंपल सिलेबस है एलडीसी का मैथ्स का, और एक अच्छा वेटेज भी देखने को मिलता है यहाँ पे। उसके बाद में क्षेत्रफल आयतन में 2D और 3D आ चुका है। उसके बाद त्रिकोणमिति, बेसिक त्रिकोणमिति है जो 90 डिग्री से छोटे के कोणों के लिए होती है, जिसको कि हम बोलते हैं न्यून कोणों की त्रिकोणमिति। लास्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन वाला जो पार्ट होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसको कि हम सांख्यिकी बोलते हैं। और ये जो है ये अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो केवल और केवल एलडीसी में पूछा जाता है, जन्म मृत्यु सांख्यिकी और आपका सूचकांक करके। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। फिर अगर हम बात करते हैं आगे, इसके अंदर एक चीज ये भी है सर यहाँ पर कि एक तो जो 100 तो नंबर है और क्वेश्चन है वो 150 है,
मतलब अगर हम बात करें फेज फर्स्ट, ये जो आपका पेपर फर्स्ट है, उसके अंदर भी एक बार वापस से आपका ध्यान आकर्षित यहाँ करना चाहेंगे। ये यहीं लिखा हुआ है, नीचे ही, यही नीचे ही लिखा हुआ है, और इनका कहना यह है कि 100 तो अंक है और पेपर जो होगा वो आपके 150 क्वेश्चन का होगा। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो सर कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें समझानी चाहिए बच्चों को सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 100 हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं सर, तो मैं आपको एक मोटी से मोटी चीज देता हूं, मार्क्स के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अगर आपके 150 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, और 150 क्वेश्चन में से अगर आप जो है 120 आप सही करके आते हो, ठीक है सर, और 30 मेरे गलत क्वेश्चन हुए, तो मैं एक काम करता हूं, मुझे 1/3 कहा गया है ना, तो 30 का 1/3 होता है सर 10। 10 क्वेश्चन आप हटा दीजिए सही में से, आपको 110 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी सारी गणित में आप मत पढ़िए, जितने क्वेश्चन किए हैं गलत उसका 1/3 निकालिए और सही में से वो माइनस कर दीजिए, आपको इनके मार्क्स मिल जाएंगे सर। बिल्कुल। एक और चीज होती है, जनरली क्या है कि स्टूडेंट इसी चीज में फंसा रहता है कि एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन है वो 2/3 अंक का है। बिल्कुल सर। 0.6666 है ना, और उसका 1/3 मतलब 0.2222। एग्जैक्टली सर, 0.2222। हाँ, तो ये गणित तो स्टूडेंट लेकर के चलते हैं, लेकिन जगदीप सर ने एक बहुत ही प्यारी सी गणित बताई है यहाँ पर कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और पेपर अटेम्प्ट वाली चीज बता दी कि 120 सही है आपके और 30 गलत हो गए, तो आपके 10 अंक ही कटेंगे। 10 क्वेश्चन कटेंगे सर, 10 क्वेश्चन, माफी चाहूंगा, 10 क्वेश्चन कटेंगे और यहाँ से 110 क्वेश्चनों का आपका स्कोर बन जाएगा। 110 गुणा 2/3। बिल्कुल सर, 110 गुणा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई सर। वैसे जो परीक्षा के लास्ट में आपको ये चीज ध्यान में रखनी होती है। फिर उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात करें, पेपर सेकंड, तो वही सेम एज इट इज वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर था, और ये सिलेबस आपके पटवारी वीडियो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, सेम ही सब्जेक्ट है। और यहाँ 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के, और 100 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, सेम एज इट इज वही चीज है, 1/3 है जो नेगेटिव मार्किंग है। एक स्टूडेंट का यहाँ पर एक 5वां विकल्प भी आएगा सर यहाँ पर, तो 5वें विकल्प के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी स्टूडेंट का यहाँ पर एक कंसर्न और है कि यहाँ 40% अंक है वो अलग अलग पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में लाने हैं, या आपको दोनों पेपर में 40% अंक लाने हैं। तो देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर आप जैसी नजर रखोगे तो यहाँ लिखा हुआ फेज फर्स्ट और ये है फेज सेकंड। मतलब फेज फर्स्ट में आपके जो सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, हालांकि पेपर अलग अलग होंगे लेकिन ये पूरा का पूरा फेज फर्स्ट के रूप में जाना जाएगा। विज्ञप्ति में रिक्तियों की संख्या के 3 गुना के अभ्यर्थी फेज फर्स्ट, दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग, तो अलग अलग लाने हैं भाई, है ना, यानी कि दोनों पेपरों में अलग अलग 40% अंक लाने हैं आपको। सामान्य ज्ञान और उसके अलावा विज्ञान और गणित वाले में भी 40% अंक लाने हैं, और हिंदी और इंग्लिश वाले में भी 40% अंक लाने हैं। फिर आपके फेज फर्स्ट में 3 गुना विद्यार्थी है वो पास होंगे फेज सेकंड के लिए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अब सर कई सारे स्टूडेंट हैं वो टीम कलाम से बहुत सारी होप लगाए बैठे हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी न्यूज भी है। एलडीसी को लेकर के हमारे ऑफलाइन सेंटर जयपुर और सीकर दोनों जगह हैं वो सेमिनार आयोजित हो रहे हैं। आप ऑफलाइन सेंटर पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस बैच में आप शामिल भी हो सकते हैं। जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो कलाम एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर वहां ऑनलाइन एलडीसी के बैच में एनरोल करवा सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई डिमांड है तो वो कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। तो अब इजाजत लेते हैं सर। बिल्कुल सर। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।